7 फेरों के 15 टुकड़े, क्या धोखे की बलि चढ़ा मेरठ का सौरभ राजपूत? रूह कपा देगी लव मैरिज करने वाली हैवान पत्नी की कहानी। दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से आया है, जहां इन दिनों सौरभ कुमार राजपूत मर्डर केस चर्चा में है। कत्ल की एक खौफनाक वारदात हुई है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर डाली और फिर लाश के 15 टुकड़े कर दिए। बर्बरता की हद यही नहीं थमी, बीवी और उसके आशिक ने लाश के टुकड़ों को छिपाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में डाला और फिर उसे सीमेंट की घोल से भर दिया। जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो। मर्चेंट नेवी में तैनात सौरभ कुमार राजपूत ने अपने परिवार से लड़ाई लड़कर 2016 में मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी, लेकिन सौरभ को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिससे वो शादी कर रहा है वही उसकी जान की प्यासी बन बैठेगी, गैर मर्द की खातिर उसकी हत्या कर देगी। हुआ कुछ ऐसा ही। मर्चेंट नेवी में तैनात सौरभ कुमार राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे मनाने लंदन से मेरठ पहुंचे। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ पहुंच गए और 4 मार्च को मुस्कान ने पहले सोते पति सौरभ के सीने में चाकू से वार किया और फिर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर लाश के 15 टुकड़े कर दिए। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर दोनों बाथरूम में ले गए। इसके बाद पत्नी मुस्कान और आशिक साहिल ने मिलकर सौरभ की लाश के 15 टुकड़े कर दिए। फिर उसे छुपाने के लिए बाजार से एक बड़ा पानी वाला प्लास्टिक का ड्रम लेकर आए और लाश के टुकड़े इस ड्रम में भर दिए। मुस्कान और साहिल को पता था कि लाश सड़ने के बाद बदबू करेगी, इसीलिए लाश के ऊपर पानी डाला और फिर उसे सीमेंट से भर दिया। इसके बाद दोनों रात भर साथ में लॉबी में रहे। इलाके के लोगों का कहना है कि दोनों ने घर पर कुछ मजदूरों को बुलाया था। दोनों चाहते थे कि मजदूरों के हाथ ड्रम में छुपी हुई लाश को कहीं फेंकवा दिया जाए, लेकिन सीमेंट के जमने के बाद ड्रम भारी हो गया था, जिसकी वजह से मजदूरों को शक हुआ और उन्हें ड्रम ले जाने से मना कर दिया। फिलहाल मर्चेंट नेवी में ऑफिसर सौरभ की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ आगामी कार्रवाई जारी है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए इस खबर को जानने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है।